साल 2020 के आगाज के साथ ही मिडल ईस्ट से अमेरिका को टेंशन देने वाली खबरें आ रही थी। अमेरिका के माथे पर अगर किसी ने शिकन बढ़ाई है तो वो ईरान है, लेकिन अब अमेरिका ने मिडल ईस्ट को तीसरी जंग अजीम का अखाड़ा बनाने का प्लान तैयार कर लिया है। ईरान के बारूदी मंसूबों को तहस नहस करने के लिए सऊदी अरेबिया पर मंडला रहे सबसे बड़े खतरे को मिटाने के लिए अमेरिका ने सऊदी अरेबिया के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अपने खतरनाक कमांडो और दीगर वेपन्स तैनात कर दिए हैं। क्या कुछ मिडल ईस्ट में बड़ा होने वाला है? क्या दुनिया की सबसे ताकतवर समझी जाने वाली फौज अमेरिका ईरान के साथ आमने सामने बात करने वाली है? तमाम तर खबरों से पर्दा उठाएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अमेरिका और ईरान के दरमियान बनने वाली तनातनी ने तीसरी जंग अजीम का अलार्म बजा दिया है। जिस तरह के हालात हैं, ऐसा लगता है कि बहुत जल्द ईरान और अमेरिका आपस में लड़ाई करेंगे। आपको बता दें कि 2 रोज कबल ईरान ने एक मिसाइल भी इजराइल की तरफ फायर किया था, लेकिन खुशकिस्मती से वो मिसाइल इजराइल तक नहीं पहुंच सका। अब ईरान का अगला टारगेट सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया अमेरिका का सबसे करीबी दोस्त समझा जाता है और सऊदी अरेबिया के ऑयल के कुएं पर ईरान की बड़ी नजर है। ईरान चाहता है कि जितना भी ऑयल अमेरिका यहाँ से लेकर जाता है उन सबको तबाह किया जाए और इस तरह सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी तबाह कर दी जाएगी। इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू रशिया भी गए, पुतिन से बात की कि ईरान को समझाया जाए। नेतन्याहू ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ बात भी की कि सबसे पहले ईरान का टारगेट इजराइल होगा। इजराइल की आर्मी को ईरान से बहुत ज्यादा खतरा है। अब सऊदी अरेबिया ने भी बता दिया है कि ईरान सऊदी अरेबिया पर हमला करेगा। इस तमाम तर सिचुएशन से टैकल करने के लिए अमेरिका ने अपने 3000 फौजियों के साथ 300 स्पेशल कमांडो, 10 पेट्रियाटिक मिसाइल सिस्टम, थर्ड मिसाइल सिस्टम, F-15 जहाजों का एक पूरा स्क्वाड्रन और इसके साथ साथ F-22 जहाजों का एक स्क्वाड्रन प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अमेरिका पहले ही लॉन्च कर चुका है। इसके साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइल फायर करने के लिए बहुत सारे वेपन भी मजीद उस सुल्तान एयरबेस पर लाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि अमेरिका ने थर्ड मिसाइल सिस्टम लेकर आया है और ये मिसाइल सिस्टम का रडार इतना पावरफुल है कि पूरे ईरान को कवर कर सकता है। जिस तरीके से अमेरिकी फौज ने प्रिंस सुल्तान एयरबेस का कंट्रोल संभाला है और मोर्चा संभाला है, ऐसा लगता है कि अब अमेरिका सीधे ईरान पर हमला करेगा और ईरान ने इजराइल पर मिसाइल फायर करके इस बात का वाजिया सबूत दिया है कि उसने जो अपनी कौम से वादा किया है कि कासिम सुलेमानी का बदला लेगा तो वो लेकर ही रहेगा। सऊदी अरेबिया अब अमेरिका के पास जा रहा है, अमेरिका से रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमारे पास हमारी एयरबेसों को महफूज बनाने, हमारे ऑयल के कुओं को महफूज बनाने के लिए मजीद फौज तैनात की जाए। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के ही रिक्वेस्ट करने पर 3000 फौजी, उसके साथ साथ 300 स्पेशल फौजी भी प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर तैनात किए हैं। किस तरह ईरान अमेरिका के इन खूनख्वार फौजियों से मुकाबला करेगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही।